हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंसल्टेंट मेडिकल हेल्थ। आज बात करने वाला हूँ डेक्सामेथासोन के हवाले से। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसल्टेंट मेडिकल हेल्थ को सब्सक्राइब कर दीजिए। डेक्सामेथासोन ये एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है। ये इस दवा का जेनेरिक नाम है। मार्केट में ये दवा अपने ब्रांड नामों से फरोख्त होती है। डेक्सामेथासोन इस्तेमाल की जाती है। इस दवा का इस्तेमाल बहुत सी सूरतों में किया जाता है। इसको मेनिंजाइटिस, दिमाग के ट्यूमर में इस्तेमाल किया जाता है। इस दवा को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की सोजिश में इस्तेमाल की जाती है। इसको एलर्जिक रिएक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब भी कोई मेडिसिन से एलर्जी हो जाए या रिएक्शन हो जाए तो इसमें इस्तेमाल की जाती है, या जिस्म की एलर्जी हो इनमें इस्तेमाल की जाती है। खारिश के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग इसको अस्थमा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दमा के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। कीमोथेरेपी के दौरान होने वाली मितली वाक़े में इस्तेमाल किया जाता है। इसको अर्थराइटिस की वजह से होने वाली सूजन में इस्तेमाल किया जाता है। ये हर किस्म की एलर्जी के लिए आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और हर किस्म की ड्रग रिएक्शन से या किसी और चीज़ की वजह से रिएक्शन हो जाए तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की सोजिश हो जाए इसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दवा का अमल एक्शन डेक्सामेथासोन ये दवा WBC की सतह पर असर करती है और सोजिश करने वाले हालात को खत्म करती है। ये इम्यून सिस्टम को प्रेस करती है। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को स्टेबलाइजर करती है। ये दवा जिस्म में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और चर्बी के मेटाबॉलिज्म पर असर करती है। बदअसरात इसके कुछ एडवर्स के साइड इफेक्ट हैं। इससे मतली हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, मैदे में जख्म हो सकता है, भूख बढ़ सकता है। भूख इसलिए बढ़ सकता है क्योंकि एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं। स्टेरॉइड जो है ये भूख बढ़ाती हैं। लबलबे की सोजिश हो सकती है, मैदे से ब्लीडिंग हो सकती है। मैदे में आप लोग इसको इस्तेमाल ना करें। दिल की धड़कन तेज हो सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, अजलाती कमजोर रह सकती हैं। दवा का इस्तेमाल एकदम बंद करने से शाक हो सकता है। अक्सर कॉर्टिकोस्टेरॉइड जितने भी मेडिसिन हैं, मैंने वीडियो बनाई है प्रेडनिसोलोन पर और बीटामेथासोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, इस पर मैंने वीडियो बनाई है। ये दवा एकदम बंद ना करें क्योंकि इससे शाक हो सकता है। दीगर दवाओं से इसका ताल्लुक ड्रग इंट्रैक्शन है। वैक्सीन या टॉक्साइड्स के साथ इस्तेमाल कराने से एंटीबॉडीज कम पैदा होती है। इनको इकट्ठे इस्तेमाल ना करें। इसकी कंट्राइंडिकेशन, इन लोगों में इसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। ज़्यादती शक्री में इसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। हाई ब्लड प्रेशर में इस्तेमाल ना करें, और मैदे की ब्लीडिंग में इसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। गुर्दों की फेल होने में इसको इस्तेमाल ना करें। चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स में इस्तेमाल ना करें। हार्ट फेल, TB, जहनी अमराज, फंगल इन्फेक्शन में इस्तेमाल ना करें। दौरान हमल, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इस दवा को दौरान हमल इस्तेमाल कराने से हामिल औरत की पेट में मौजूद बच्चे पर क्या असरात मरतब होते हैं इसके बारे में दुरुस्त मालूमात हासिल नहीं, इसलिए इसको दौरान हमल एहतियात से इस्तेमाल कराएँ। इसमें इंजेक्शन में दस्तियाब है, क्रीम में दस्तियाब है, टेबलेट में दस्तियाब है और आई ड्रॉप में दस्तियाब है। इसकी मकदार खुराक है। दिमाग के अंदर बड़े प्रेशर को कम करने के लिए 10 मिलीग्राम की खुराक बज़र ओरिजी दी जा सकती है। इसके बाद 4 मिलीग्राम की खुराक हर 6 घंटे बाद बज़र ओरिजी दें। 2 से 4 दिन बाद मकदार कम कर दें और मज़ीद 5 दिन बाद दवा बंद कर दें। बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस में 0.15 मिलीग्राम की फी किलोग्राम जिस्मानी वजन के लिहाज से हर 6 घंटे बाद 4 दिनों तक इस्तेमाल कराएं। इसके साथ एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कराएं। कीमोथेरेपी की मितली में 10 से 20 मिलीग्राम की खुराक बज़र वरीदी इंजेक्शन कीमोथेरेपी से आधा घंटा कबल दें। एलर्जिक रिएक्शन के लिए 4 mg बज़र वरीदी दें। ये आप पेनरामीन के साथ इकट्ठा भी दे सकते हैं। इसमें इंजेक्शन में दस्तियाब है, टेबलेट में दस्तियाब है, क्रीम में दस्तियाब है और आई ड्रॉप में दस्तियाब है। इंजेक्शन में ये 4 mg में दस्तियाब है, गोलियों में ये 0.5 mg में दस्तियाब है, और ये क्रीम में दस्तियाब है और आई ड्रॉप में दस्तियाब है। इसकी कुछ ब्रांड नाम है डेक्सा, डिकाड्रान, डीड्रान, डेक्सासोन, डेक्सामेथासोन, डेक्साकॉर्ट, डेक्साड्रान, डेक्सामेक्स, फोर्टिकॉर्टिन और भी बहुत से सारे नाम है जो मार्केट में चलने वाली मेडिसिन है। मैंने उसके ब्रांड नाम लिए। आप इस मेडिसिन लें और इसको इस्तेमाल करें, लेकिन आप डॉक्टर के मशवरे के बगैर बिल्कुल इसको इस्तेमाल ना करें। इसकी कुछ एहतियात हैं। बूढ़ों में इस्तेमाल कराएं तो इसके साथ विटामिन D और कैल्शियम का इस्तेमाल कराएं ताकि हड्डियां महफूज रहें। दवा का इस्तेमाल एकदम बंद ना करें बल्कि बदतरजीब बंद कराएं। इस्तेमाल के दौरान ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, पोटाशियम का लेवल वक्त पर से चेक करें। पागलपन की हरकत शुरू हो तो दवा का इस्तेमाल बंद कर दें। इसको आप आर्थराइटिस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड जितनी भी मेडिसिन है आप इसको आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द, जितनी जोड़ों के दर्द हो इसमें आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं और 100% रिजल्ट देगा। लेकिन आप लोग मेडिसिन डॉक्टर के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अगर आप लोगों को कोई मसला हो तो हमें कमेंट कर दें, हम आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप लोग हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। कंसल्टेंट मेडिकल हेल्थ को सर्च कर दीजिए, वहाँ से लाइक करें। यूट्यूब वाले ने पहले वाले चैनल हमारे ब्लैक की है, ये हमारी दूसरी चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।